गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर YouTube चैनल BS इंग्लिश एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना कि वीडियो कैसे लगी है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और साथ में ये भी मेंशन करना है आपको कि आगे चलकर आपको ग्रामर के किस पार्ट के आधार पर या फिर पार्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना है या फिर सीखना चाहते हो या फिर हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल चाहिए। तो उसके अनुसार जो है हम वो पार्ट को लेकर वो वीडियो बनाएंगे और आपको सर्व करेंगे, आपके सेवा में जो है इन सर्विस ऑफ यू जो है ना उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको अरेंज करेंगे ताकि वीडियो को देखकर आप अपनी क्यूरीज जो है या फिर अपनी जो स्टडी है वो कर पाओगे, जिसके कारण यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फुल्ली टू डील विद एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। सो वंस अगेन वेलकमिंग टू यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की है कि क्या बेसिक चीजें चेंज करनी होती है टू चेंज एनी सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो सारी के सारी चीजों को फोकस किया है जो कि आवश्यक है, जिसके बिना हमारा कोई भी सेंटेंस जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में नहीं बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस, चाहे वो किसी भी टेंस का क्यों ना हो, लेकिन असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे क्या सेंटेंसेस को बदला जाता है या फिर कैसे क्या हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। हमने जो है कल मींस पुराने वाली, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है ना असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा यूज किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार का कंजक्शन यूज किया जाता है। कंजक्शन दैट मींस द कनेक्टिव which joins two different parts of a single sentence। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस प्रकार का कंजक्शन लगेगा, कनेक्टिव लगेगा, कनेक्टर लगता है, वो भी हमने देखा है। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। चलो बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट असर्टिव सेंटेंस। Changing speech of assertive sentence। Changing speech of assertive sentence। इसके पहले वाले वीडियो में जरा सा मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना है कि वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और इट इज गिवन इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, I say बात चल रही है असर्टिव सेंटेंस की। I say सीता is my wife। सीता is my wife। I say सीता is my wife। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़-फोड़ करके समझ लेते हैं। I say ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग, ठीक है, ये जो है से ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो है I say इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, I say ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सारा ये जो सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब बोला हुआ सेंटेंस। सीता इज माय वाइफ इज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड, और ये जो है आई से ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग कर रहा है। और रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो वर्ब आता है से यहाँ पे दिख रहा है, कभी से आता है, उसके साथ साथ कुछ और भी आते हैं। ठीक है, आने वाले सेंटेंसेस में एग्जांपल में वो क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये जो से है, ये से है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये कौन से टेंस में आया हुआ है? If our reporting verb is in present tense or it is in future tense, तो फिर उस समय में जो दिया हुआ सेंटेंस होता है, आई मीन जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसका टेंस बिल्कुल ही बदला नहीं जाता है। जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आई से लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आई शॉल से ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर
आई एम सेइंग ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे आई हैव सेड ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि हैव सेड भी अगर कहता हूं तो भी वो प्रेजेंट टेंस ही, हालांकि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन है तो वो प्रेजेंट टेंस ही। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस के चार में से किसी भी सब टाइप्स का हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे से आया है, आई एम सेइंग भी आ सकता है, हाउ सेड भी आ सकता है, हाउ बीन सेइंग भी आ सकता है, चलेगा। इसका जो टेंस है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। उसके जगह पर आई शॉल से, ठीक है, आई शॉल सेइंग, ठीक है, आई शॉल हैव सेड, आई शॉल हैव बीन सेइंग, इनमें से कोई भी अगर आता है तो भी जो है इस दिए हुए रिपोर्टेड स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तब भी उसका टेंस बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। हाँ, हालांकि अगर प्रोनाउन की बात है तो प्रोनाउन बदला जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन में बदलाव होगा। उसके साथ साथ प्लेस अगर है या फिर टाइम की बात है या फिर नियरनेस की, इसका हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है ना चेंज होगा, लेकिन इसका जो टेंस है, जिस टेंस में वो लिखा हुआ है वो टेंस बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसीलिए ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है, कैसे बदलेंगे? आई से ही रहेगा, ठीक है, आई से, उसके बाद कंजक्शन आएगा। कंजक्शन क्या आता है असर्टिव सेंटेंस में? दैट, आई से दैट। सीता, ये तो प्रोनाउन नहीं है, ये तो नाउन है, तो जिसके कारण ये बदलेगा नहीं, तो सीता, ठीक है, सीता का सीता ही रहेगा। और मैंने कहा नहीं इसका टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, तो टेंस नहीं बदलेगा इसका मतलब, टेंस नहीं बदलेगा इसका मतलब इज जो है वो रिमेन इज, वो वॉज नहीं होगा, वॉज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में आया है। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में होता है तो भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा फिर? यहाँ का होने वाला प्रोनाउन बदलेगा और कुछ थोड़ा सा माइनर चेंज करना होता है, लेकिन टेंस बिल्कुल नहीं बदलना है, ठीक है। तो आई सेड दैट सीता, ठीक है, इज तो इजी रहेगा, सीता इज, ठीक है। ये माय वाइफ कहने वाले ने, सेंटेंस किसने कहा है? मैंने कहा है। आई से सीता इज माय वाइफ, तो माय वाइफ, ये जो माय आया हुआ है ये प्रोनाउन है। माय क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। और ये किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है। सब्जेक्ट कौन है? मैं खुद हूं। इज इट क्लियर? मैं खुद हूं। तो ये जो है माय, ये प्रोनाउन जो है उस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हिज वाइफ, ठीक है। आई से दैट सीता इज हिज वाइफ नहीं होगा। मैंने कहा कि सीता मेरी बायको है, अबे माया बायको लो दुसऱ्याची बायको बनवू नका लेखो, सीता माझी बायको है लेखो। लेकिन हाँ, ये एक बात और जरूरी है, ठीक है, ये जो भी नाम है सीता गीता मीता, ये जो सीता है, ठीक है, इसका मेरी जिंदगी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, काल्पनिक है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, इसका मेरे जिंदगी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, छोटा मोटा रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर मेरे लाइफ के साथ जुड़ता है तो उसको एक ओनली एंड ओनली वो इंसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट में इसके साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। सो सीता इज माय वाइफ मैंने कहा है, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आई से दैट सीता इज हिज वाइफ नहीं लिखेंगे, त्याची बायको नाही है, सीता माझीच बायको है, माया बायकोला दुसऱ्याची बायको बनवू नका लेकाऊ, बड़ी मुश्किल से मांगा है, तपस्या करके ये सीता मेरे को मिली है, ठीक है। तो सीता इज हिज वाइफ नहीं रहेगा, यहाँ पे माय वाइफ ही रहेगा, ठीक है। सीता इज माय वाइफ और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। क्या लिखेंगे हम? सीता इज माय वाइफ, ठीक है, सीता इज माय वाइफ, ऐसा हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। से देखो इसका जो टेंस है बिल्कुल ही बदला नहीं है। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। राम इज
Ram is saying, my mother is not at home. ठीक है, my mother, Ram said, Ram is saying, not said, Ram is saying, Ram कह रहा है, Ram is saying, my mother is not at home. उसकी मम्मी घर में नहीं है। देखो क्या निकला मेरे मुंह से, उसकी। राम कहता है कि उसकी मम्मी, यही तो है इनडायरेक्ट स्पीच, उसकी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इज सेइंग आया है, इज सेइंग ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन है तो वो प्रेजेंट का ही एक टाइप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ए टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसलिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, डबल इन्वर्टेड में आया हुआ जो सेंटेंस है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो क्या बदलेगा, ओनली प्रोनाउन बदलेगा। और देखते हैं क्या बदलता है। राम इज सेइंग, राम इज सेइंग दैट। ठीक है, ये जो कॉमा होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और लास्ट में भी एक डबल इन्वर्टेड आया है। ठीक है, इसको निकाल कर फेंका जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, तो उसके जगह पर इट इज रिप्लेस्ड विद दिस वर्ड दैट, दैट कनेक्टिव, दैट कंजक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये उसमें नहीं आता है। सो राम इज सेइंग दैट हिज मदर, ठीक है, इज मतलब किसकी मदर, उसकी मम्मी, मेरी मम्मी नहीं है। राम कहता है मेरी मम्मी, राम कहता है मेरी मम्मी, मतलब मैं एक राम हूं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचो राम कोई भी तीसरा पर्सन है जो कह रहा है, राम ना मैं हूं एंड राम यू भी नहीं हो, मतलब आप भी नहीं हो। राम कोई तो भी थर्ड पर्सन है जो कहता है कि भाई मेरी मम्मी घर में नहीं है। दैट मीन्स ये जो माय मदर है, मतलब माय जो ये प्रोनाउन आया है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट खुद के बारे में जो स्पीकर है वो खुद अपने बारे में बता रहा है, तो माई जो है इसके जगह पर हमें लेना पड़ेगा हिज मदर। सेड दैट हिज मदर। ठीक है, यहाँ पे इज आया है तो इज ही रहेगा, इसका भी टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। हिज मदर इज नॉट एट होम। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नाही लावायचं। ठीक आहे, बिलकुल नाही लावायचं। आणि जर इनडायरेक्ट स्पीचचा सेंटेन्स आपण डायरेक्ट स्पीच मध्ये बदलू, ठीक है, व्हेन द सेंटेन्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इज कन्वर्टेड, इज ट्रांसफॉर्म, इट चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो देखो एक बात ध्यान में रखना, ये जो फुल स्टॉप आता है, ये डबल इन्वर्टेड के अंदर में होना चाहिए। गोपाल will be saying, गोपाल will be saying, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में सॉरी, टीचर was going to market. So Gopal will be saying, teacher was going to market. Gopal will be saying, देखो will be आया है, फ्यूचर टेंस है, be saying भी आया है, इट मींस वो जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? गोपाल विल बी सेइंग टीचर वाज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो क्या करते हैं, गोपाल ये जो है विल बी सेइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता है तो
दिया हुआ जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता है। विल बी सेइंग, will be saying, will be saying that टीचर, ठीक है, टीचर तो टीचर लिखेंगे, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, ये तो नाउन ही है। दैट टीचर, टीचर देखो वॉज गोइंग है तो वॉज गोइंग ही रहेगा, ये हैड गोइंग, इज गोइंग, विल शॉल गोइंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज ऐसा था तसाच, ठीक आहे। वॉज गोइंग आहे तर वॉज गोइंगच ठेवावं लागेल, त्याला बदलवायचं नाही, ठीक आहे। विल बी सेइंग दॅट टीचर वॉज गोइंग टू मार्केट, वॉज गोइंग टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। माय फादर says to, my father says to my mother, my father says to my mother, we have done our job, ठीक है। My father says to my mother, my father says to my mother, we have done our job। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड इन्वर्टेड के अंदर वाला रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव डन, ठीक है, हैव डन। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेज टू मतलब ये फिर से प्रेजेंट टेंस में ही आया है। यहाँ पे माय फादर भी है, माय मदर भी है, ठीक है। मेरे पिताजी मेरे मम्मी को कहते हैं कि उन्होंने, आई मीन वी हैव डन अवर जॉब। मेरे पिताजी के ऑफिस में उनके बॉस ने वहां के ऑफिस के एम्प्लॉइज को कुछ काम दिया था और वो सारे एम्प्लॉइज ने, जहाँ पे मेरे पिताजी भी है एज ए एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन सब ने मिलाकर वो काम अच्छी तरीके से, खूब तरीके से कंप्लीट कर दिया है, डन कर दिया है। अब देखो इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ये जो सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है, तो यहाँ पे वी है, वी किसके लिए है, पिताजी और उनके साथीदार के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन वी के जगह पर हम लेंगे दे, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है, हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो क्या रहेगा, दे हैव डन, ठीक है। दे हैव डन, आर के जगह पर उनका काम उन्होंने फिनिश किया, त्याचं काम सांभाळलेलं आहे, त्यांनी आपलं काम केलं का, त्यांनी त्यांचं काम केलेलं आहे, ठीक आहे। माझ्या वडिलांनी माझ्या आईला सांगितलं की त्यांनी त्यांचे काम कंप्लीट केलेले आहेत, त्यांनी त्यांचे काम, त्यांचे काम, देअर वर्क, देअर टास्क, देअर जॉब, ठीक है। सो हैव डन देअर जॉब, देअर जॉब, हैव डन देयर जॉब, हो गया फिनिश, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सामने चलते हैं, शॉल, आई शॉल से टू माय फ्रेंड, आई शॉल से टू माय फ्रेंड, यू आर very handsome, you are very handsome। I shall say to my friend, I shall say to my friend, मैं स्पीकर हूं और मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त कौन है, लिसनर, सो यू आर वेरी हैंडसम, मैंने उसको कहा कि आप बहुत ही हैंडसम, ठीक है। फ्यूचर टेंस है, टेंस कौन सा है, शॉल आया है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। यहाँ पे लिसनर भी है और स्पीकर भी है, आई शॉल से टू माय फ्रेंड। तो देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच कुछ इस प्रकार से करेंगे कि आई शॉल, ठीक है, आई शॉल। अब से टू आया है, से टू के जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा टेल, ठीक है,
आई शॉल टेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेल्स लिखा क्योंकि स्पीकर जो है थर्ड पर्सन है। आई शॉल टेल माई फ्रेंड दैट दैट। ठीक है, तो ये जो यू है किसके लिए, मेरे दोस्त के लिए आया है। ठीक है, मैंने मेरे दोस्त को कहा है, या फिर मैं कहूंगा किसको, मेरे दोस्त को, और मेरा दोस्त थर्ड पर्सन है, आप नहीं हो। तो यू जो है मेरे दोस्त के लिए आया है, तो यहाँ पे यू के जगह पर हो जाएगा ही। ठीक है, ही। ठीक है, अब यू के साथ आर आया है, तो ही के साथ आर नहीं आता है, इसका भी टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा क्योंकि दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर में है। ठीक है, फ्यूचर में है, तो ये जो है यू आर, तो यू आर नहीं आएगा, यहाँ पे यू होगा ही, और आर आर हो जाएगा इज। ठीक है, ही इज वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम, he is very handsome. So I shall tell my friend that he is very handsome. ऐसा हो जाएगा indirect speech. He has said to her. Okay, he has said to her. He has said to her. ठीक है, Nandini. Sorry, Nandini is my sister. So he has said to her, Nandini is my sister. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है, सेड आया है। सेड ये पास मतलब से का सेकंड फॉर्म है सेड। तो ये जो सेंटेंस है मतलब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट में है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी सेम होते हैं। इन चारों में से कोई भी हो ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो भी जो है ना रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे भी नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज। ठीक है, सेड टू आया है, सेड टू हर मतलब लिसनर भी है स्पीकर भी है, दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज टोल्ड हर, so he has told her that Nandini is my sister. कुणाची सिस्टर आहे, माझी सिस्टर का नाही, कुणाची, त्याची आहे, त्या गधेची सिस्टर आहे। कौन, नंदिनी। सो माई सिस्टर, तो माई किसके लिए आया है, स्पीकर के लिए आया है, स्पीकर। ठीक है, तो माई के जगह पर हो जाएगा हीज। ठीक है, his sister. Nandini is his sister. आणि अशा प्रकारे जे आहे, in this way the sentence of the direct speech got changed into indirect speech. ऐसे होता है कमाल। देखना है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। अगर वो पास्ट में आता है तो ही सेंटेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, नहीं तो जब भी द कंडीशन व्हेन अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टेंस देन देयर इज नो नीड एट एनी कॉस्ट टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर क्या बदलना होता है, इसका प्रोनाउन और क्या बोलते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्ब एम इज आर, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। एम के जगह पर आर आएगा, आर के जगह पर इज आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, कहा गया यू आर के जगह पर ही इज लिखा है, बस इतना था, लेकिन टेंस बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं और कुछ अलग ऐसे ही मजेदार सेंटेंसेस। सेल्समैन सेड सेल्समैन सेड I am not selling any
pen now. So salesman said, I am not selling any pen now. मैं अभी एक भी पेन सेल नहीं कर रहा हूँ. तो देखो फोकस होना चाहिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहता है, मतलब क्या है, सेड है. तो ओनली सेड है, उसके आगे पीछे मतलब पीछे में उसके पहले जो है ना, सेल्समैन और सेड के बीच में कोई भी ऑक्सिलरी यूज नहीं किया है. इट मीन्स बात क्लियर है कि ये जो है हमारा सिंपल पास्ट है. कौन सा, सेड. मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग ओनली अवर रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सेल्समैन है, स्पीकर है, लिसनर नहीं है. किसको कहा पता नहीं है. पता नहीं है तो फिर ऐसे सेंटेंस का अब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा. ठीक है, सेल्समैन सेड है तो सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर है, लिसनर नाही आहे. बोंबलणारा आहे, ऐकणारा नाही आहे. तू बोंबलून राहिला, मी विकत नाही म्हणून कोणाला सांगून राहिला माहित नाही. सेल्समैन सेड, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है निकाल कर फेंक दो, दैट लगा दो. दैट आई है, किसके लिए आई, स्पीकर, सेल्समैन. तो आई के जगह पर ही. ठीक है, ही. आई एम नॉट सेलिंग, ये कौन सा टेंस है. देखो यहाँ पे अभी सेड आ गया, ये पास्ट टेंस आ गया, पास्ट टेंस आ गया, प्रेजेंट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है. तो फिर अब जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस बदलने का समय आ गया है. आई एम नॉट सेलिंग, आई एम सेलिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं तो वो बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में. सो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो क्या आता है, पास्ट का ऑक्सिलरीज क्या है, वॉज, वर, दो होते हैं. ठीक है, ये सेल्समैन एक ही है, ही के साथ वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा. सो ही वॉज, ही वॉज. ठीक है, ही वॉज नॉट, he was not selling, he was not selling any pen, any pen. ये जो नाऊ है, ये जो नाऊ वर्ड है ये टाइम से रिलेटेड है. काय म्हणलेलं आहे, मी आता एकही पेन विकत नाहीये, आता. ठीक आहे, ज्यावेळेस तो दुकानात होता त्यावेळेस ओरडून ओरडून सांगत होता, मला आता पेन विकायचे नाही आहे किंवा मी आता एक पण पेन विकणार नाही. आता टाइम से रिलेटेड बात, टाइम से रिलेटेड वर्ड. तो टाइम से रिलेटेड वर्ड है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है. ये बदलेगा, याला बदलावं लागेल. नाऊ इनडायरेक्ट स्पीच में होता है देन. कसं होते, नाऊ का होता है देन. ठीक है, पहले वीडियो में सब कुछ मैंने पढ़ा है, अच्छी तरह से देख लेना. पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक भी मिल जाएगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना पहले वीडियो का लिंक सापडेगा, म्हणजे सापडेगा, पाहून घे जा, शोधून घे जा. एनी पेन देन, देन झाला, इनडायरेक्ट स्पीच झाला, काही टेन्शन नाही घ्यायचं. सेल्समॅन सेड दॅट ही वॉज नॉट सेलिंग, ही वॉज, त्याने म्हटलेलं आहे की तो विकत नव्हता. ही वॉज नॉट सेलिंग एनी पेन देन, एनी पेन देन. राइमिंग जमला. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल सेड विलेजर्स. ठीक है, विलेजर्स विल have been, will have been carrying trees. झाडाची काळजी घेतली पाहिजे का नाही म्हणून आहे. विलेजर्स विल हॅव बीन केअरिंग ट्रीज. प्रिन्सिपल सेड विलेजर्स विल हॅव बीन केअरिंग ट्रीज, विल हॅव बीन केअरिंग ट्रीज. ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे. यहाँ पे सेड आया है, स्पीकर है, लिसनर नहीं है, स्पीकर है, लिसनर नहीं है. सो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेड
मीन सेड, लिसनर नहीं है इसलिए सेड का सेड ही लिखना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल सेड दैट विलेजर्स, और ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने देखा है कि फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस है जब उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं या फिर इनडायरेक्ट वाला डायरेक्ट में बदलते हैं तो इतना सा चेंज होता है। कौन सा? कि जो विल या फिर शॉल आता है वो वुड में बदलता है। किसमें बदलता है? वुड। तो यहाँ पे वही बदलाव करेंगे, वुड हैव, विलेजर्स वुड हैव बीन caring, would have been caring trees। खत्म, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। सामने चलते हैं। his friend said to, his friend said to God, friend said to God, my friend and I, my friend and I shall pluck the flower। मतलब स्पीकर है उसका दोस्त, किसको कहा? गार्ड को कहा। स्पीकर दोस्त है, उसका दोस्त है, और लिसनर कौन है? हमारे गार्ड है। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये है हमारा पास्ट टेंस में, पास्ट। अब देखो इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा। इज फ्रेंड सेड टू के जगह पर जब भी लिसनर आता है, लिसनर है इस सेंटेंस में गार्ड, इसके पहले में नहीं था, इसके पहले में भी नहीं था, यहाँ पे आ गया। कौन व्यक्ती आलेला है? रिपोर्टिंग स्पीच में दो इंसान दिख रहे, एक हिज फ्रेंड एंड गार्ड। ठीक है, तो हिज फ्रेंड टोल्ड, जब भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है मतलब सेड आता है, ओनली सेड। ठीक है, विदाउट एनी ऑक्सिलरीज, ओनली सेड, तो पास्ट टेंस का होता है। और जब भी सेंटेंस में स्पीकर और लिसनर होता है तो उस समय में सेड टू के जगह पर टोल्ड लेना होता है। क्या बदलेंगे हम? सेड टू को रिप्लेस करेंगे टोल्ड के साथ। सो हिज फ्रेंड टोल्ड गार्ड दैट माय फ्रेंड, किसका फ्रेंड? उसका फ्रेंड, मतलब हिज फ्रेंड। एंड, ठीक है, आई भी आया है, मतलब उसका दोस्त और ये बोलने वाला स्पीकर, तो आई आया है यहाँ पे, मतलब उसका दोस्त और वो मतलब स्पीकर, तो आई के जगह पर हो जाएगा ही शॉल प्लग द फ्लावर, तो शॉल प्लग द फ्लावर सिंपल फ्यूचर टेंस है, शॉल के जगह पर हम लेंगे वुड, ही वुड प्लग फ्लावर। तो इस प्रकार से जो है ना ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा, और इस प्रकार से सेड है, लिसनर नहीं है तो सेड ही रहेगा, लिसनर है तो सेड टू के जगह पर टोल्ड। देखो सेड टू है, इसका मतलब लिसनर है, कहीं ना कहीं है लेकिन लिसनर है। सेड टू नहीं है तो फिर लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है तो सेड डायरेक्ट में भी आएगा, इनडायरेक्ट में भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर लिसनर है तो डायरेक्ट में सेड टू आएगा, इनडायरेक्ट में वो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, केदार सेड रवीना you had not
अबाउट यू. काय म्हणते केदार? म्हणते रवीनाला. रवीना कसं म्हणून राहिला? रवीना तू तुझ्याविषयी सांगितलीच नाही. हो तुया झालं आहे का लग्न का नाही? आहे का कोणी सेटिंग बिटिंग? नाही तर मी आहेच पडून इथे, आहे का नाही? जरी पाठीमागच्या बेंचवर बसत असेल तरी पहिला नंबर येतेच, विषयच नाही येते. आता माझ्या हाईटचा प्रॉब्लेम आहे, मला पाठीमागे बसवणं मास्तरनं. मास्तराचा तर हिशोब लावीनच नंतर पेपर झाल्यानंतर. काय वाटतंय? सो रवीना, यू हॅड नॉट टोल्ड मी अबाउट, ठीक है, अबाउट यू. देखो केदार टोल्ड रवीना, केदार टोल्ड रवीना दैट दैट. तो ये यू जो है किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, रवीना के लिए, की तूने अपने बारे में मेरे को नाही बताया. म्हणजे तिने सांगितलं नव्हतं त्याले, त्या घुबड्याले नव्हतं सांगितले का मी आहे बापा तुझ्यासोबत लग्न करायले. तिने सांगितलं नव्हतं त्या घुबड्याले. तर रवीना दैट शी, यू के जगह पर शी, उसने उसको नहीं बताया था ना. हाँ ये देखो, यू हैड टोल्ड, यू हैड नॉट टोल्ड. कौन सा है ये? पास्ट परफेक्ट है. पास्ट परफेक्ट बदलता नहीं, आई मीन उसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है. सो दैट शी हैड नॉट टोल्ड मी. कुणाला सांगितलं? केदार, तू मी के जगह पर आएगा हिम, ठीक है. हैड नॉट टोल्ड हिम अबाउट यू. यू किसके लिए? रवीना के लिए, ठीक है. रवीना तू सांगितलीच नाही तुझ्या विषयी. म्हणजे रवीनाने, तिने, रवीना मुलगी ती, ठीक आहे, मारलाय मच्छर, ठीक आहे, तिने त्याला तिच्याविषयी नाही सांगितलं. तिच्याविषयी, माझ्याविषयी का? तिच्याविषयी. सो अबाउट हर, अबाउट हर. सो केदार टोल्ड रवीना दैट शी हैड नॉट टोल्ड हिम. तिने किसके बारे में किसको नहीं सांगा. यहाँ पे स्पीकर भी है, लिसनर है, इसलिए सेड जो है ना टोल्ड, ये लिसनर कहीं पे भी आता है, देखो और तरीके से. गीता, ठीक है, सेड, सेड अमोल, सेड अमोल सरपंच of our village is an educated man. ये सेंटेंस देखो. गीता said Amol, सरपंच of our village is an educated man. तो अमोल जो है स्पीकर है. said अमोल, किसने कहा? अमोल ने कहा. किसको कहा? गीता को कहा. उलटा पुलटा करण्यात येते. कसंही घुमवते लेखाचे, कसंही. भारत आजाद झाला ना, त्याच्यामुळे काही टेन्शनच नाही. आता ब्रिटिश थोडी नाही येणार हप्ता वसुली करायला. अगं लगान भरलं का रे लगान, ये ना घुबडिया, लगान देतो तुले. सो गीता सेड अमोल. तो अमोल स्पीकर है, गीता लिसनर है. सो अमोल टोल्ड गीता दैट सरपंच. अब सरपंच तो सरपंच ही लिखना पड़ेगा, सरपंची नाही होणार आहे ते. सरपंच मेंबर पण होणार नाही. दैट सरपंच ऑफ, आपल्या गावाचा. त्याने सांगितलं तिले की त्याच्या गावाचा सरपंच शिकलेला, माझ्या गावाचा नाही, त्याच्या गावाचा. सो ऑफ आर विलेज नाही, ऑफ देअर विलेज, ठीक है. ऑफ देअर विलेज इज एजुकेटेड, इज एन एजुकेटेड. तो इज है,
ठीक है, इज है, तो अभी ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सरपंच ऑफ आवर विलेज इज एन एजुकेटेड मैन, तो सॉरी मैन, तो हमारे गांव का है, लिखा पढ़ा इंसान है। एजुकेटेड ये एडजेक्टिव है, मैन ये नाउन है, ठीक है। नहीं तो ये इसको घासोगे आप वर्ब की पंगत में, क्या त्याच्या मारला वाळा याले सासऱ्याच्याच गावाचा होय, अबे नाही गावातला सोय ते तिकडे राहते मंदिराच्या पाठीमागे, एजुकेटेड, ठीक है, एडजेक्टिव है। इज है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पास्ट में बदलना पड़ेगा, वॉज, ठीक है, वॉज आएगा यहाँ पे, देयर विलेज वॉज एन एजुकेटेड एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड मैन, झाला इनडायरेक्ट स्पीच बदल गया, मतलब हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। सामने चलते हैं, सचिन, सॉरी, सचिन सेड टुडे, टुडे I have seen many boys on the ground, on the ground, comma, Lata, full stop, double inverted. Sachin said, today I have seen many boys on the ground, Lata. अब सेड टू आया है, नहीं आया है, सचिन सेड, उसने कहा, हमें लगता है कि इसमें लिसनर नहीं है। अबे आहे हा पार इकडे टाकलेला आहे, टर्काच्या पाठीमागे रस्त्याने बांधून ठेवले। लता को बता रहा है कि भाई सचिन ने, मतलब उसने जो है ना ग्राउंड पर बहुत सारे बच्चों को देखा, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे इसका, इसका ताकत भूखले गणित ऐसे हो जाएगा क्या, सचिन टोल्ड लता दैट, दैट, हाँ कहता है, दैट तो कनेक्टिव है, कंजक्शन आ गया है दैट, ठीक है। अब क्या सेंटेंस है, टुडे आई हैव सीन, म्हणजे आज मी बघितलेला है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ग्राउंड के ऊपर। सो कनेक्टर, कंजक्शन, टुडे, टुडे तो दैट डे, टुडे बदलता है दैट डे में, तो दैट डे, दैट डे ही, आई किसके लिए है, आई किसके लिए, स्पीकर के लिए, स्पीकर कौन है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे आई के जगह पर ही, समझे, आई के जगह पर ही आएगा, क्योंकि ये जो है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, स्पीकर के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट और स्पीकर कौन है, सचिन है, थर्ड पर्सन है, तो आई के जगह पर ही हो जाएगा। दैट डे ही, आई के साथ हैव आता है, ठीक है, आई हैव सीन, आई हैव सीन, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका टेंस बदलने का समय आ गया है, बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेड आ गया है, तो फिर इसको कैसे बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड सीन, he had seen many boys on the ground, on the ground. So Sachin told Lata that तो कंजक्शन है, उसके बाद दैट डे, ये टुडे को हमने रिप्लेस किया इनडायरेक्ट में, इसलिए दैट डबल दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का। एक दैट पहला वाला जो है कनेक्शन है, सॉरी कनेक्टिव है, कंजक्शन है, कनेक्टर है, और जो दूसरा है वो है हमारा दैट डे, टुडे को हमने रिप्लेस किया दैट डे के साथ। सो दैट डे ही हैड सीन मेनी बॉयज ऑन द ग्राउंड, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका कौन सा है, देखो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, सचिन टोल्ड लता दैट ही हैड सीन मेनी बॉयज ऑन द ग्राउंड दैट डे,
उसने बहुत सारे बच्चों को ग्राउंड के ऊपर देखा उस दिन, ठीक है, उस दिन मतलब दैट डे लास्ट में भी आ सकता है और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। सेंटेंस का मीनिंग बदलता नहीं है और जो है टेंस बदलने की आवश्यकता वो तो हम बदल रहे हैं, तो इस ढंग से भी हम उसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखो जो लिसनर होता है मतलब सेंटेंस जो होता है अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, बस ढूंढना है कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, तभी जाकर जो है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच मतलब सेड और टोल्ड इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ये लिसनर ब्रैकेट के अंदर मतलब इन्वर्टेड के अंदर में भी लिखा जाता है, तो थोड़ा सा वो कंफर्म करना और फाइनल करना है कि सेड लिखना है कि टोल्ड लिखना है, क्योंकि इस प्रकार से अनबने क्वेश्चन जो है ना, सेंटेंसेस जो है पेपर में आते हैं जिसमें हमारा क्या नहीं दिखता है, ये हमारा लिसनर नहीं दिखता है, ठीक है, ढूंढना है। और इस प्रकार से जो है असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंसेस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदले जाते हैं, हम बदल सकते हैं। गाइस अब इस वीडियो में इतना ही कुछ, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोटिफिकेशन ऑन करके रख दो, जो बेल आइकॉन है उसको दबा के रखो, दबा के रखो मतलब दबाओ उसको, ताकि अपलोडेड वीडियो का डायरेक्टली जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जिसके कारण आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स, ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द viewers of these videos. Thanks once again. Have a good day. Thank you. See you in next video, in next part with the different kind of sentences and again interesting sentences. Okay, chalo.